कई लोग युद्ध के मैदान में हंसते हंसते तोप के गोले के सामने खड़े रहकर शरीर के पुरजे भगत सिंह जैसे वीर शहीद हंसते हंसते इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाकर फांसी के मंच पर चढ़ गए। हम देश के लिए मर तो नहीं सकते क्योंकि देश आजाद हो गया, मगर देश के लिए जीने से हमें कोई नहीं रोक सकता। आजादी के अमृत महोत्सव में आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष को एक बहुत अच्छे भाव के साथ देश की जनता के सामने रखा। 1857 से लेकर 1947 तक का 90 साल का हमारा आजादी का संघर्ष, जिसके परिणाम स्वरूप लोकतंत्र की जननी ऐसा हमारा ये देश आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर 75 साल से दुनिया में अपना रास्ता बना रहा है। परंतु हमें आजादी मिली, यहां जो युवा पीढ़ी है इसको मैं विशेष कर कहना चाहता हूं, हमें आजादी मिली, इसके पीछे लाखों करोड़ों लोगों ने 90 साल तक अविरत संघर्ष किया, पूरा जीवन बलिदान किया। कई लोग युद्ध के मैदान में हंसते हंसते तोप के गोले के सामने खड़े रहकर शरीर के पुरजे उड़ गए। भगत सिंह जैसे वीर शहीद हंसते हंसते इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाकर फांसी के मंच पर चढ़ गए। 17 साल के खुदीराम बोस, जिसके सामने पूरा जीवन पड़ा था, वो होनहार खुदीराम फांसी के मंच पर चढ़ गया और कहा, मैं फिर से आऊंगा और आपके सामने फिर से लड़ूंगा। ये जज्बा जो आजादी प्राप्त करने का था वो 70 साल तक चला। उसने ना जाति देखी, ना धर्म देखा, ना प्रदेश देखा, ना क्षेत्र देखा, ना उम्र देखी। एक और 17 साल का खुदीराम बोस है, जिसके जीवन की अभी तो शुरुआत होनी थी और फांसी के मंच पर चढ़ गया। और दूसरी ओर 80 पार किए हुए बाबू कुंवर सिंह है, जिन्होंने सन 57 के संग्राम में अपने ही दाहिने हाथ से बायां हाथ काटकर गंगा में बहा दिया और लड़ते रहे और वीर गति को प्राप्त हुए। हमारे लिए ये जो हमारे पुरखे हैं, उन्होंने जो बलिदान दिया है, वो सिर्फ बलिदान नहीं है, आने वाली पीढ़ी के लिए, हम सब के लिए एक संस्कार है। देश के लिए जीवन जीने का संस्कार है। आज आजादी के 75 साल हो गए। हम देश के लिए मर तो नहीं सकते क्योंकि देश आजाद हो गया है, मगर देश के लिए जीने से हमें कोई नहीं रोक सकता। आजादी के अमृत महोत्सव में नरेंद्र मोदी जी ने समग्र देश के अंदर देशभक्ति का एक ज्वार खड़ा करने का काम किया। 15 अगस्त 2023 को आजादी का अमृत महोत्सव समाप्त हो, परंतु इसके साथ ही मोदी जी ने कहा है 15 अगस्त 2023 से लेकर 15 अगस्त 2047 तक आजादी का अमृत काल मनाएंगे और आजादी के 75 साल से 100 साल की यात्रा इस देश को हर क्षेत्र के लिए महान बनाने के लिए हम जिएंगे, हर क्षेत्र के अंदर नंबर 1 बनाने के लिए। चेतक सारे विधायक, सांसद और सभी राजनीतिक दल और एनजीओ सबने मिलकर समय पर मिली हुई सूचना का उपयोग
जान माल को बचाने के लिए कैसे हो सकता है, इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल आज गुजरात सरकार ने सेट किया है। गुजरात सरकार ने हर तहसील में राज्य सरकार का एक मंत्री, विधायक तो थे ही, सांसद, केंद्र सरकार के एक मंत्री, हर जिले में प्रभारी सचिव, हर तहसील में सचिवालय में बैठने वाले सीनियर ऑफिसर और सारे विभागों को एक्टिवेट करते हुए एनडीएमए के साइक्लोन की पूरी गाइडलाइन को लेटर एंड स्पिरिट में जमीन पर उतारने का काम किया है और उसी का नतीजा है कि एक भी जानहानि नहीं हुई है। सिर्फ 47 लोग 47 लोग इंजर्ड हुए हैं, उसमें भी एक भी इंजरी ऐसी नहीं है जिसमें परमानेंट अपंगता आए या सीरियस प्रकार की इंजरी हो, और पशुओं को मृत्यु भी अब तक सिर्फ 234 रिकॉर्ड पर आई है। इतनी बड़ी कोस्ट लाइन, जूनागढ़, कच्छ, जामनगर, पोरबंदर, देवभूमि, द्वारका, गिर सोमनाथ, मोरबी और राजकोट, इतने जिलों के व्याप रखने वाले इस साइक्लोन में से इतने कम नुकसान के साथ बाहर निकलना सच अर्थ में गुजरात सरकार इसके लिए अभिनंदन की अधिकारी है। देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से साइक्लोन का समाचार मिला, पहले दिशा गुजरात की ओर नहीं थी, फिर भी पूरे तंत्र को सचेत करने और सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखने तक रात को 1-1 बजे तक स्वयं निगरानी रखी। कई बार गृह मंत्रालय को, अनेकों बार राज्य सरकार को स्वयं बात कर हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखने का जो सूचना दिया, इसका ही नतीजा है कि आज हम बहुत कम नुकसान में बाहर आए हैं। कई बार मीडिया में चला इतने गांवों में बत्ती गुल वगैरह, मैं थोड़ी स्पष्टता करना चाहता हूं कि एनडीएमए का प्रोटोकॉल है कि जहां 50 किलोमीटर से ज्यादा गति पर हवाएं चलती हो वहां एचटी लाइनों को बंद किया जाता है। इसके तहत 3400 गांवों में बिजली रोकी गई थी, उसमें से 1600 गांवों में बिजली रिस्टोर कर दी गई है और मुझे विश्वास दिलाया है तंत्र ने कि 20 तारीख की शाम को 6 बजे तक सभी के सभी गांवों में बिजली रिस्टोर कर दी जाएगी। मैं मानता हूं इससे ज्यादा जल्दी से बिजली का रिस्टोरेशन हो नहीं सकता। लगभग 1206 सगर्भा बहनें चिन्हित कर उनको सुरक्षित अस्पतालों में पहुंचाया गया। उसमें से एक अस्पताल का आज मैं विजिट कर आया हूं और साइक्लोन के दिन ही एक नन्ही सी बिटिया ने जन्म लिया है, उसको मैं मिलकर भी आया हूं, इनकी माता को भी मिलकर आया हूं। सारी सगर्भा बहनों ने संतोष व्यक्त किया है, इनके खाने पीने से लेकर मेडिकल चेकअप तक की सारी व्यवस्थाएं ढंग से हुई है और ये 3 दिन के अंदर 707 सफल प्रसूति वहीं पर अस्पतालों में की गई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। संवेदना के साथ ये बहनों को संभालकर अस्पताल में पहुंचाना और उनकी प्रसूति की चिंता करना। कुल 1,08,208 जितने सिविलियंस को सलामत जगह पे ले जाने की कार्यवाही हुई है। 1,08,208 ये आंकड़ा सुनकर मुझे भी बहुत आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि गुजरात में जल्दी से कोई अपना घर छोड़कर जाना नहीं चाहता। यहाँ की एक प्रकृति